हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जनरली जब मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूं तो उनका फोकस होता है कैट एग्जाम कैसे क्रैक करें, एमबीए के एग्जाम्स का स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो उन सब सब्सक्राइबर्स के लिए है जो लास्ट 1 ईयर से 2 ईयर से हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड है एंड इस साल आप अपने एमबीए के लिए जा रहे हो। देखो, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं कि एमबीए कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए, क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि आपने इस साल एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। वो हो सकता है टॉप 20 कॉलेज में हो, टॉप 50 कॉलेज में हो, या फिर एक एवरेज कॉलेज आपने ज्वाइन किया हो। लेकिन जब भी आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हो, आपने हमेशा नोटिस किया होगा वहां पे लिखा होता है कि टॉप 20% बच्चे जो थे उनकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू बाकी कंप्लीट जो बैच होता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कॉलेज में भी जब आप एंटर करते हो तो वहां पे अगर आप टॉप 20-30% में रहते हो तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और जब मैं 20-30% की बात कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल आपकी बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप इस साल एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो उससे पहले क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा और जब आप एमबीए में एंटर करोगे तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, काफी ज्यादा इंसाइटफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो भाई जब आप एमबीए ज्वाइन करते हो, आपने मैक्सिमम लोगों से सुना होगा, अपने सीनियर से, बड़े भाई बहन से, कि यार एमबीए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहां चला गया। बैक टू बैक असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, क्लासेस, लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स, इंडस्ट्री मीट्स और बहुत सारी चीजें होती है और टाइम निकलता चला जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हो वैसे ही आपका इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को अच्छी इंटर्नशिप मिलती है उनको आगे जाके पीपीओ भी मिल जाता है, मतलब उन्हें प्लेसमेंट की टेंशन नहीं रहती। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एमबीए को, अपनी एमबीए जर्नी को बहुत ही सही तरीके से मैनेज करो एंड बहुत ही स्ट्रक्चरली प्लान करके उसको प्रोसीड करो। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट हाउ फास्ट द ईयर विल गो, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हमें अपने एमबीए में आने के बाद, क्योंकि यार आप देखो 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे आपको मैक्सिमम रिटर्न गेन करना है, ठीक है। तो वो रिटर्न कैसे गेन होगा? अगर आप बाकी लोगों से थोड़ा सा बेटर रहोगे, उनसे आगे रहोगे। तो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे एमबीए बहुत हेक्टिक होता है, रात को 4 बजे सोना होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सही तरह से प्लान करो, अपने टाइम को मैनेज करो, तो भाई फ्यूचर में अपनी पूरी एमबीए की बच्चे से कर सकते हो। एंड इसके बाद जब आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करोगे उसको भी सही तरह से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है उसी के बेसिस पे आपके लिए मैट्रिक्स बनाया है, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेटर तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड अर्जेंट है? तो इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्या है? आपका असाइनमेंट है, आपका एग्जाम है, आपका प्रैक्टिकल टुमारो, तो ये आपके क्वाड्रेंट 1 में, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका क्वाड्रेंट 2 आता है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, मतलब 3 महीने बाद आपका कोई एग्जाम है, आपका वाइवा है, तो उसके लिए पहले से आपने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है कि ये प्रेजेंटेशन मुझे बनानी है, ये मुझे पढ़ना है। देन आपका थर्ड कंपोनेंट आता है, आपके लिए अर्जेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपके फोन पे कोई कॉल आ गया, कोई एकदम से गेस्ट लेक्चर हो गया, कोई प्रेजेंटेशन हो गई। एंड देन आपका क्वाड्रेंट 4 होता है, जहां पे हम लोग देखते हैं जो हमारे टाइम वेस्टर्स होते हैं कि हम यार ऑनलाइन चले गए, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट कर दिया, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख ली। तो जब आप अपने क्वाड्रेंट 1 2 3 अचीव कर लो, उसके बाद क्वाड्रेंट 4 पे जाओ, जहां पे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपने आप को रिवॉर्ड करना है। तो अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, अगर आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से चीजों को मैनेज करोगे, तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि एमबीए में टाइम ही नहीं मिलता, इसका मतलब वो टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअरली कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप अपनी चीजों को मैनेज करोगे, अपनी प्रायोरिटी सही तरह से सेट करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना एमबीए कर पाओगे। अगर मैं सेकंड स्टेप से आपकी बात करूं, तो बिल्ड बेसिक। जब आप एमबीए करने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स होते हैं, या ह्यूमैनिटीज से होते हैं, आर्ट्स से होते हैं। तो आप ये समझो जब आप एमबीए स्टार्ट करने वाले हो तो आपके लिए कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप मार्केटिंग में जाओ, आप फाइनेंस में जाओ, आप एचआर में जाओ। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, आपका अकाउंटेंसी के बेसिक्स हो गए, आपके मार्केटिंग हो गए। तो इन सबके बेसिक्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। अगर आप भाई ऑलरेडी बीबीए बीएमएस के स्टूडेंट हो तो ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपको आते हैं।
लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो ये सब्जेक्ट का आपको बेसिक बिल्ड कर लेने चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई क्या होता है, अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जर्नल कैसे बनते हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है, मार्केटिंग में आपको पता होना चाहिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, पोर्टल 5 फोर्सेस एनालिसिस क्या होता है, शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। तो जब आपके थोड़े बहुत बेसिक्स बिल्डअप होते हैं और जब आप क्लास में एंटर करोगे तो आपके लिए ऐसा नहीं होगा आप फर्स्ट टाइम से टर्म सुन रहे हो और आपको बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है। तो एमबीए स्टार्ट होने से पहले, आपका कॉलेज जून जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो आपके पास टाइम है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, अपने बेसिक्स को बिल्ड करो। एंड जो लोग नॉन इंजीनियर है जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, भाई एक बार क्विक रिवीजन कर लो, आपको पता होनी चाहिए डिटेल में सारी की सारी चीजें, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, मार्केटिंग की, एंड जो बेसिक बिजनेस स्टडी की चीजें होती है, ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप तैयार कर लोगे तो बेसिक्स अच्छे होंगे, फाउंडेशन अच्छे होंगे, जब क्लास में एंटर करोगे तो बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। नंबर 2 अगर हम लोग बात करें तो स्टार्ट रीडिंग मिंट। नो मैटर इससे पहले आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते भी थे या फिर नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस समय जब आप एमबीए करने जा रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ द बी स्कूल जो हैं, जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस इंडिया में, वो फोकस करते हैं न्यूज़पेपर पे, वो है मिंट। ठीक है, मिंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर ये है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड न्यूज़पेपर है। ठीक है, जैसे हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, वो थोड़े से पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन ये जो मिंट न्यूज़पेपर है, कोर बिजनेस न्यूज़पेपर है, इसमें आपको बिजनेस रिलेटेड न्यूज मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मिंट में डेली जो फर्स्ट पेज होता है वो हाफ फर्स्ट पेज होता है इतना, एंड उस पेज पे आपको डेली एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जैसे कभी आरबीआई का कोई भी एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक या कोई भी एक मार्केटिंग का टॉपिक, कभी स्टार्टअप्स के बारे में, कभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कभी कॉर्पोरेट्स के बारे में। तो जितनी भी आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है अपने कॉर्पोरेट के लिए, अपनी एमबीए जर्नी के लिए, उसके लिए मिंट बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूज़पेपर है। तो जब आप एमबीए स्टार्ट करोगे तब आपको ये न्यूज़पेपर रीड करने के लिए बोला जाएगा कॉलेज में, तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये न्यूज़पेपर आप रीड करो, काफी ज्यादा आप देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो आपको सोचने पे भाई ऐसा लगेगा अच्छा ये भी एक पर्सपेक्टिव है, जिससे आप बेटर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं मान लो आज की डेट में आपसे पूछूं कि टेस्ला का कॉम्पिटिटर कौन है, तो आप मुझे ऑटोमेकर्स दोगे, लेकिन मिंट में एक आर्टिकल आया था और वो ये था कि द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ टेस्ला इज नॉट एनी ऑटोमेकर कंपनी बट एप्पल। ठीक है, अब इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव था, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था सप्लाई चेन का, डिमांड का, जिससे आपको एक बहुत ही ऐसी लर्निंग मिलती है जो जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलती है। तो काफी अच्छा न्यूज़पेपर, आप इस न्यूज़पेपर को फॉलो करो, आप देखोगे आप काफी ज्यादा रेडी हो रहे हो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉलो करनी है वो है एडवांस एक्सेल। भाई एक्सेल एक ऐसा टूल है, आप किसी भी स्ट्रीम में एमबीए करो, आप मार्केटिंग में करो, फाइनेंस में करो, एचआर में करो, ऑपरेशन में करो, एक्सेल एक ऐसा टूल है जो आपको रिक्वायर्ड होगा एमबीए में भी एंड पोस्ट एमबीए जब आप कॉर्पोरेट में एंटर करोगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक्सेल आपको इन एंड आउट आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेल आता होगा, आप देखोगे जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, उनसे बेटर आप परफॉर्म कर पा रहे हो। और ऐसी चीजें जब आती है ना, तो इंटर्नशिप्स के लिए जब कंपनीज आती हैं या हायरिंग के लिए जब कंपनीज आती है, तो आपको थोड़ा सा एज मिलता है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो उनकी कंपनी में चाहिए। तो इसीलिए एक्सेल सीखने का टाइम अभी आ गया है। अगर आपको पूरा इन एंड आउट आता है, वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। मेरा भी जो प्लेटफॉर्म है स्किल बस, उस पर हमारा एडवांस एक्सेल का बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत सारे लोग इस कोर्स को कर रहे हैं एंड काफी अच्छा यहाँ पे रिव्यू आया है। जो कोर्स है इंग्लिश कोर्स है, 30+ आवर्स का कोर्स है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक चीज एक्सेल की आपको मिलती है। आप चाहो तो भाई डेमो लेक्चर्स देख लो, पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम हमने डाला हुआ है, कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, एंड जो कोर्स का फीस है दैट इज 1499। बट अगर आप कोड यूज करते हो स्टडी बस, भाई अगर आप कोड यूज करते हो स्टडी बस, क्योंकि आप स्टडी बस के फॉलोअर हो, उसके सब्सक्राइबर हो, तो आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और सर्टिफिकेट कोर्स है ये, जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद पावर पॉइंट स्किल, पावर पॉइंट्स आपको आनी चाहिए। आप ये देखोगे हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ पावर पॉइंट बनानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेगी, चाहे वो ग्रुप प्रेजेंटेशंस हो, चाहे आपके कॉलेज के सबमिशंस हो, चाहे आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी हो। पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जो आपके एमबीए की 2 साल की जर्नी में साथ रहने वाला है एंड बार बार इसका यूज होगा। तो जितनी अच्छी आप पीपीटीज बनाओगे, जितनी जल्दी आप पीपीटीज बनाओगे, आप काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं वो पीपीटी बनाने में 3-4 घंटे लगाते हैं, बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाना आता है, वो 10 मिनट में पीपीटी बना लेते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी, इतनी प्रेजेंटेबल लगती है, नीट एंड क्लीन लगती है। ये चीजें आपको हेल्प करती है। तो अगर आपको पावर पॉइंट आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। अगेन मेरा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उस पर भी हम पावर पॉइंट का कोर्स कराते हैं पूरा फुल फ्लेजेड। अगेन इसमें आप जो कोड यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो स्टडी बस, एंड ये सर्टिफिकेट कोर्स है, डाउट फोरम भी आपको मिलता है एंड पूरे वीडियो लेक्चर बेसिक से एडवांस अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट।
सो दैट आपकी लर्निंग जो है प्रैक्टिकल तरीके से हो। अदरवाइज आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आनी चाहिए ये स्किल्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिफ्थ, वो है डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स। जिस फील्ड में आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो, लेट्स से आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप एचआर में जाना चाहते हो, ऑपरेशन में जाना चाहते हो, उसके रिस्पेक्ट में आपका कोई ना कोई एक कोर्स होना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब समर इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं, भाई आप जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करोगे 2-3 महीने में आप देखोगे समर इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आ रही हैं, तो वो कंपनीज हायरिंग करती हैं। अब वो रिज्यूमे देखती हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स में से कैसे फिल्टर करें, तो उन लोगों को फिल्टर करती हैं जिनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल होती है जो उनकी कंपनी में चाहिए होती है। तो लेट्स से आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोई कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आप मान लो स्टॉक मार्केट का कोर्स कर सकते हो जो फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है। जो मार्केटिंग में जाना चाहता है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप मार्केटिंग भी सीख रहे हो और ऑनलाइन मार्केटिंग और अच्छे से सीख रहे हो। उसके बाद आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एचआर में जा रहे हो, आप बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, मीटिंग्स कैसे होती हैं, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, ये चीजें हेल्प करती हैं। आप ऑपरेशन में जाना चाहते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई कोर्स करो। तो कहने का मतलब ये, जो फील्ड आप प्लान कर रहे हो, जो भी फील्ड आप प्लान कर रहे हो, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट टर्म कोर्स करोगे तो आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। तो अगेन, अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे skillbuzz.in पे बहुत सारे कोर्सेज है। अदरवाइज दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल्स सिखाते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं। जहां पे भी आपको अच्छा लगता है वहां पे जाओ, सीखो। अगर आप ऐसे फील्ड में आगे जाना चाहते हो, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह में, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऐसे कोर्सेज भी कर सकते हो। कोर्सेज करो जरूर, उससे क्या होगा, आपकी स्किल भी बिल्ड होगी, स्किल के साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती चली जाएगी। तो जो मैं बात कर रहा हूं ना, टॉप 20% में आपको रहना है अपने बैच में, वो चीज आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्किल सेट होगा जो बाकी लोगों के पास कंपैरेटिवली उतना अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो वो चीज आपको हेल्प करेगी, तो वो चीज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो बिल्ड योर रिज्यूमे, अपने रिज्यूमे पे काम करना स्टार्ट करो। भाई सिर्फ एकेडमिक से बात नहीं बनती कॉलेजेस में, और जैसे ही आप एमबीए की बात करते हो तो वहां पे तो डेफिनेटली सिर्फ नंबर से बात नहीं बनती है। नंबर तो आपके आ जाएंगे, आप कॉलेज में जाओगे, पढ़ाई करोगे, वहां नंबर आ जाएंगे। इसके साथ अपने रिज्यूमे में काम करो। रिज्यूमे में कैसे काम करोगे, भाई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उन्हें अटेंड करो, वर्कशॉप्स को अटेंड करो, ठीक है। कोई एनजीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो आपका वीकेंड टाइम ले, सैटरडे संडे। अभी आपके पास टाइम है, अभी एमबीए कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, तो इन 2 महीने में कुछ कुछ चीजें ऐसी कर सकते हो जो आपको हेल्प करें, ठीक है। जब भी आपको ऐसा दिखता है, बहुत बार हम देखते हैं ना लिंक्डइन वगैरह पे आपको दिखता है 3 डेज की वीकडे वीकेंड वर्कशॉप है, या पूरी की पूरी इस टॉपिक के ऊपर है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, या कोई इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं। ये चीजें आप मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे, आप बताते हो मैंने ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, मेरी ये लर्निंग रही थी, तो पता चलता है आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है। वो कंपनीज प्रेफर करते हैं उन चीजों को। तो अपने रिज्यूमे पे काम करना स्टार्ट करो। आपने कॉलेजेस में कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, उसके अलावा आपने इंटर्नशिप्स कौन सी की है, आपने लाइव प्रोजेक्ट्स कौन से किए हैं, ये सारी चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पे हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे थोड़ा सीरियस हो जाओ। इसके बाद अगर बात करूं तो नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा कोट है, वो ये है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो नेटवर्किंग बहुत अच्छे लेवल पे करो। अब नेटवर्किंग कैसे करनी है, जो आपके कॉलेज के सीनियर्स है, सबसे पहले तो अपने देखो कौन करेंटली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनसे कनेक्ट करो, ठीक है। कौन कौन सी सोसाइटीज का पार्ट है, उनका कनेक्शन बनाओ, कौन सोसाइटी का कौन प्रेसिडेंट है, क्योंकि भाई कॉलेजेस में क्या होता है, क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, उसमें ज्वाइन करना है आपको, वहां पार्टिसिपेट करना है, तभी तो रिज्यूमे बिल्ड होगा। इसके साथ ही आपके कॉलेज के कौन कौन से ऐसे एलुमनाई है जो आज की डेट में इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रहे हैं। हर एक कॉलेज के कुछ ऐसे नोटेबल एलुमनाइज होते हैं जो किसी ना किसी कंपनी में टॉप पोजीशन पे होते हैं, वो लॉन्ग रन में आपको हेल्प करते हैं। वो एलुमनाई देखता है मेरे कॉलेज का ही है ये, इसको रेफर कर देता हूं अपनी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए या फिर आपको जॉब के लिए। तो नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जब आपके गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखो, ये चीजें काफी सारे लोग गलती करते हैं। कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, जितने भी आपके गेस्ट लेक्चर्स होते हैं उन सारे लोगों का लिंक्डइन आईडी लो, उनसे कनेक्ट करो, उनको रिव्यू दो, सर आपका सेशन बहुत अच्छा था, हमें काफी ज्यादा हेल्प हुई। क्योंकि जितने भी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं ना एमबीए कॉलेजेस में, वो हमेशा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का क्या मतलब हुआ, वो इंसान किसी टॉप लेवल पोजीशन पे होगा किसी कंपनी में, तो वो आगे जाकर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो नेटवर्किंग जरूर करनी है। ऐसा नहीं करना गेस्ट लेक्चर है तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, नहीं। अब आप वो चीज से निकल चुके हैं, यार ये सब ग्रेजुएशन में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एमबीए में आ जाते हो, नाउ यू हैव टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि बस आ गए अटेंडेंस के लिए लेक्चर्स करो, नो, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन करियर, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉर्चुनिटीज यू क्रिएट, राइट। तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है, कभी भी गेस्ट लेक्चर आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है इंसान, कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आ रहा है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर कौन कौन है, उनसे नेटवर्किंग करो, उनको अपने लिंक्डइन पे ऐड करो। तो अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल डेफिनेटली बनाओ।
एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, बहुत नीट एंड क्लीन, उसमें सारी की सारी चीज अपडेट करो। लिंक्डइन आज के में काफी अच्छा टूल है लोगों से प्रोफेशनली कनेक्ट करने का, तो यहां पे जाके आप थोड़ी सी मेहनत करो। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेट करना है आपको, केस स्टडीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, बिजनेस कॉम्पिटिशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेट कैसे करना है, कुछ वेबसाइट्स है, जैसे एक वेबसाइट है डेयर टू कॉम्पीट, एक वेबसाइट है नोआ फेस्ट। यहां पे क्या होता है, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे वो आईएम्स हो या बाकी अदर कॉलेजेस, वो अपने इवेंट्स को यहां पोस्ट करते हैं। इसके साथ ही जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं जैसे ईवाई हो गया, एक्सेंचर हो गया, ये अपने भी कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। अब लेट से ईवाई का एक कॉम्पिटिशन होता है केस स्टडी कॉम्पिटिशन, का बहुत फेमस कॉम्पिटिशन है, हर साल होता है इनका ये कॉम्पिटिशन। और मान लो आपने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, आपको कुछ अवार्ड मिला, एंड कल को ईवाई ही आपके कॉलेज में हायरिंग करने आ रही है और आप बताते हो मैंने ये केस स्टडी कॉम्पिटिशन जीता था ईवाई का, तो एक अलग इंप्रेशन बनना है ना, वो आपको एक एज मिल रहा है उस चीज का। और इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज के, कभी आईटीसी के, कभी एक्सेंचर के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, इनमें पार्टिसिपेट, बिजनेस केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करो, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, कोई इवेंट होता है डिफरेंट कॉलेज का, वहां पार्टिसिपेट करो। जहां पे भी जीतो उन सब चीजों को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो आपका प्रोफाइल बिल्ड भी हो रहा है, रिज्यूमे बिल्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डेफिनेटली अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हो तो यहां से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताना कैसा रहा आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स इस वीडियो का। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो भी कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।